अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान वअला आलिहि वअस्हाबिहि ज़विल फ़द्लि वल इहसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हज़रात अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। चांद की 11वीं तारीख है और यही वो तारीख है जिस तारीख में कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अग़वास, महबूब सुबहानी, क़िंदील नूरानी, पीर लासानी, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मनाया जाता है और आपके नाम की फातिहा होती है। उसी मुनासबत से मैंने आयत करीमा की तिलावत की है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला थोड़ी देर हुजूर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के कुछ गोशों को बयान करने की कोशिश करूंगा। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के ऐसे वली हैं कि हर वली किसी न किसी नबी का परतव होता है, किसी न किसी नबी के कदम पर होता है। कोई वली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का परतव होता है, कोई वली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का परतव होता है, कोई वली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजहर होता है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं हुजूर मुस्तफ़ा जाने रहमत का परतव हूं। 470 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई। 470 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई और तारीख थी 29 शाबान। आपके वालिदे मोहतरम का नाम हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपकी वालदा का नाम उम्मुल खैर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब आप पैदा हुए, चूंकि आप मादरजात वली थे यानी पैदाइशी वली, जब आप पैदा हुए तो पैदा होते ही आपकी एक करामत जाहिर हुई और वो करामत यह है कि जैसे आप पैदा हुए वैसे ही रोजाना आप, चूंकि उसके बाद रमजान का महीना शुरू हो गया, तो रोजाना
आप तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफताब तक दूध नहीं पीते थे। तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफताब तक दूध नहीं पीते थे, गोया के रोजा रखते थे। और आपकी ये करामत इतनी मशहूर हुई कि पूरे गीलान में लोगों की जबान पर यह जुमला जारी हो गया कि वलिदा लिल अशराफ वलदुन वलिदा फिल अशराफ वलदुन ला याकुलु फी रमजान, यानी सादात के घराने में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान के महीने में दूध नहीं पीता है। ये करामत बहुत मशहूर हुई। तो इस तरह से आप मादर जाद वली हुए। आपकी उम्र शरीफ ज्यादा नहीं थी, 4 बरस या 5 बरस की उम्र थी। 4-5 बरस की उम्र में, उस दौर में बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती है बच्चों की। आज तो बच्चा 2 साल की उम्र में या 2.5 साल या 3 साल की उम्र में उसको स्कूल में और हाफिज साहब के पास पढ़ने के लिए दे दिया जाता है। उस वक्त माहौल था 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती थी। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र शरीफ 4-5 बरस की थी। मामूल के मुताबिक आपको बिस्मिल्लाह खानी के लिए उस्ताद के पास लाया गया। उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। तो किताबों में लिखा है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने औज़ुबिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी आपने, और पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया। इसी तरह आपने अपने उस्ताद के सामने 18 पारे की मुंह जबानी तिलावत कर दी। 18 पारे आपने बगैर देख के बिस्मिल्लाह खानी के वक्त सुना दिए। उस्ताद ने कहा, बेटा ये कहां से तुम्हें याद हुआ? तुम तो बिस्मिल्लाह खानी के लिए आए हुए थे, ये तुम्हें कहां से याद हो गया? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा 18 पारा की हाफिजा है। मेरी वालदा उम्मुल खैर 18 पारा की हाफिजा है। मेरी वालदा की ये आदत है, ये मामूल है कि रोज वो इन 18 पारा की तिलावत करती थी। जब मैं मां के शिकम में था तब भी मैं तिलावत कुरान को सुनता था। फिर पैदाइश के बाद मैं अपनी मां की गोद में बराबर इन 18 पारे को सुनता रहा। सुन सुनकर मुझे ये 18 पारे याद हो गए। ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत है। और अगर अक्ल की नजर से आप देखें, करामत तो है कि आप मादरजाद वली हैं। अक्ल की नजर से अगर देखें, अगर हम अपने बच्चों की परवरिश करें तो ये मुहाल नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने बच्चों की भी इसी अंदाज में परवरिश कर सकते हैं। अगर उन्हें 18 पारे याद ना हो, कम से कम उसे नाजरा ही मुकम्मल हो जाए। 18 पारा का अगर हाफिज ना बने वो, तो नाजरा ही मुकम्मल हो जाए। क्या वजह है कि बच्चों को गाने याद हो जा रहे हैं? बच्चे इस उम्र में डांस कर लेते हैं, बच्चे इस उम्र में जबान सीख लेते हैं। बंगाल का रहने वाला है, बंगाली जबान बोल रहा है। बिहार का रहने वाला है, बिहारी जबान बोलता है। इंग्लैंड का रहने वाला है, अंग्रेजी जबान बोलता है। जबान तो वो बोल रहा है ना, 4-5 साल की उम्र में पूरी जबान सीख लेता है और वो कलाम करता है। अगर हम अपने बच्चों की इसी अंदाज में परवरिश करें, घर में तिलावत कुरान का माहौल बनाए, दरसे कुरान का माहौल बनाए, तो यकीनन हमारे बच्चे भी अगरचे गौस नहीं, गुलामे गौस जरूर बन सकते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चूंकि वक्त बहुत कम है तो मैं इल्म के हवाले से ही चंद बातों को बयान करूंगा।
सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के मदरसा निजामिया में तालीम हासिल करने के लिए पहुंचे। इससे पता चलता है कि कोई भी वली इल्म से बेनियाज नहीं, इल्म हासिल करना पड़ता है। वह हुजूर गौसे पाक से बड़े वली कौन हो सकते हैं, लेकिन आप भी मदरसा निजामिया में जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला वली बनाता ही उसे है जिसको पहले अल्लाह तबारक व तआला इल्म देता है। जिसके पास इल्म ना हो उसके पास विलायत नहीं होती है। विलायत के लिए इल्म होना जरूरी है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदरसा निजामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं। जवानी का दौर है और उस जमाने में एक बहुत बड़े वली थे जिनको हुजूर ताजुल आरिफीन कहा जाता है। वाकया बड़ा लंबा है, मुख्तसर करके बयान कर रहा हूं। हुजूर ताजुल आरिफीन उस वक्त बगदाद में वास करते थे, तकरीर करते थे, तो आपकी महफिल में हजारों लोग सामाइन बनकर के हाजिर होते थे। एक मर्तबा हुजूर ताजुल आरिफीन अबुल वफा मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद में वास कर रहे हैं। आपने देखा कि वास के दरमियान एक नौजवान आया आपकी महफिल में और आकर के बैठ गया। आपने लोगों से कहा कि इस नौजवान को महफिल से बाहर कर दो। लोगों ने उस नौजवान को महफिल से बाहर कर दिया। फिर आप वास करने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर वो नौजवान आया और आने के बाद फिर महफिल में बैठ गया। आपकी नजर पड़ी तो आपने फरमाया इस नौजवान को महफिल से बाहर कर दो। लोगों ने फिर बाहर कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर वो नौजवान महफिल में आ गया। लोग हैरान है कि आखिर क्या बात है, इस नौजवान को बार बार महफिल से बाहर किया जा रहा है, फिर चला आ रहा है। तीसरी मर्तबा जब वो नौजवान आया तो हुजूर ताजुल आरिफीन ने फरमाया कि इस नौजवान को मेरे करीब लाओ। करीब लाया गया। हुजूर ताजुल आरिफीन जो उस वक्त के बहुत बड़े वली थे खड़े हो गए और खड़े होने के बाद आपने उस नौजवान की पेशानी को चूमा, पेशानी को बोसा दिया। फरमाया लोगों तुम्हें मालूम है मैंने इस नौजवान को 2 मर्तबा महफिल से बाहर क्यों किया? सुनो, इसलिए मैंने इस नौजवान को 2 मर्तबा महफिल से बाहर किया ताकि तुम इस नौजवान को अच्छी तरह देख लो, अच्छी तरह पहचान लो। इसलिए कि ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं, ये नौजवान अपने वक्त का गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा यह है। अभी इल्म हासिल कर रहे हैं और इल्म हासिल करने के लिए आपकी महफिल में आ रहे थे और अदब का आलम यह है कि बार बार आपको महफिल से बाहर किया जा रहा है, फिर भी आप बुरा नहीं मान रहे, बुरा भला नहीं कह रहे। अदब का माहौल यह है, अदब का हाल यह है। फिर उसके बाद हुजूर ताजुल आरिफीन ने फरमाया कि बेटा अब्दुल कादिर, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम ऐलान करोगे कदमी हाज़ही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है। और ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे लिए खुशखबरी हो कि हर एक का मुर्ग बोलता है और वो चुप हो जाता है, लेकिन तुम्हारा मुर्ग बोलेगा और बोलता रहेगा, यानी तुम्हारा सिलसिला चलेगा और तुम्हारी विलायत का डंका कयामत तक बजता रहेगा। देखिए कितने औलिया किराम आए, कितने बुजुर्गान दीन आए, लेकिन सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चर्चा कल भी था और आज भी है और रहती दुनिया तक आपका चर्चा होता रहेगा। जब आप मदरसा निजामिया में तालीम हासिल कर रहे थे, आपकी वालदा मोहतरमा कुछ पैसे भेज दिया करती थी और उससे आपका गुजारा होता था। और उस जमाने में पैसा भेजने का कैसा तरीका रहा होगा वो आप जानते हैं। आज तो बड़ी सहूलतें हो गई है। आज से 25 साल पहले आप पलट कर देखें तो पैसा भेजना कितना दुश्वार था, तो वो तो कई सौ साल पहले की बात है। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदरसा निजामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं और बगदाद में कात पड़ गया।
तालीम के दौरान कहत पड़ गया बगदाद में, लोग दाना दाना के लिए तरस रहे हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल यह है कि कई दिन तक भूखे हैं, क्योंकि सवाल नहीं करने का भी आपने अहद कर लिया था, सवाल नहीं करने का, नहीं मांगने का आपने अहद कर लिया था कि किसी से नहीं मांगूंगा। तो कई दिन तक भूखे रहे। आखिरकार अब दरिया दजला के किनारे चले गए, दरिया दजला के किनारे चले गए ये सोचकर कि दरख्त के पत्ते खा करके अपनी भूख मिटा लूंगा, दरख्त के पत्ते खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा, या कोई जंगली फल खा लूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर भी मांगने वाले और मिस्कीनों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि बगदाद में कहत पड़ा हुआ था। हर तरफ लोग मांग रहे हैं और दाना दाना के लिए तरस रहे हैं। सरकार गौसे पाक वहां से फिर शहर की तरफ चले आए। जब शहर की तरफ आते हैं, भूख इतनी ज्यादा लगी हुई थी हुजूर गौसे पाक को कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कदम उठाना दुश्वार था। कभी आपको भूख लगे तो आपको मालूम हो, हमें तो रमजान के दिनों में भी उतनी भूख नहीं लगती है, सहरी में इतना खा लेते हैं, इफ्तार में इतना भर लेते हैं कि हमें रोजा भी नहीं पता चलता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने भूखे हैं कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कदम उठाना दुश्वार है। आखिर किसी तरह आप एक मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद के गोशे में जाकर के बैठ जाते हैं। इतने में एक अजमी शख्स आया और आकर के उस अजमी शख्स ने अपने थैले से भुना हुआ गोश्त और रोटी निकाला और उसे खाने लगा। जब उसकी नजर हुजूर गौसे पाक के ऊपर पड़ी तो हुजूर गौसे पाक को भी बुलाया कि आओ साहबजादे आप भी खा लीजिए। आपने इनकार किया इस आलम में भी, लेकिन इन्होंने इसरार किया कि आओ। हुजूर गौसे पाक दस्तरखान पे आके बैठ गए। उस शख्स ने पूछा कि नौजवान तुम कहां के रहने वाले हो? आपने फरमाया मैं गीलान का रहने वाला हूं। उस आदमी ने पूछा क्या तुम गीलान के रहने वाले शेख अब्दुल कादिर को जानते हो? आपने फरमाया मेरा नाम ही अब्दुल कादिर है। वो शख्स कहता है खुदा की कसम मैंने तुझे बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा तुझे, बहुत तलाश किया। मेरे पास जो अपनी रकम थी वो सारी रकम खत्म हो गई। जब मैं कई दिन से भूखा था, तुम्हारी वालदा ने तुम्हारे लिए कुछ दिरहम मेरे जरिए से भेजे थे तुम्हें पहुंचाने के लिए। मैं तुम्हें तलाश करता रहा, तुम मिले नहीं। मेरी जो अपनी रकम थी वो रकम खर्च हो गई। मैंने तुम्हारी रकम से आज ये खाना खरीद करके लाया, तुम्हारी वालदा ने जो तुम्हारे लिए दिए थे। ए अब्दुल कादिर, इस दस्तरखान पर मेरा हक नहीं तुम्हारा हक है। आज इस दस्तरखान पर तुम मेहमान नहीं बल्कि मैं मेहमान हूं, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरी अमानत में खयानत की है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें माफ फरमा दिया और उन दिरहमों में से कुछ दिरहम उसे भी अता फरमाया। यह है सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तालीमी सफर। इल्म हासिल करने में आपने कितनी मेहनतें और कितनी दिक्कतों को बर्दाश्त किया, कितनी तकलीफों को बर्दाश्त किया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम तैयार नहीं हैं, अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। खाने पीने से आप समझौता नहीं कर सकते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह से विलायत के दर्जे पर अपने आप को पहुंचाया। हमने हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर खाना सीखा है। हर एक के घर में मुर्गा होगा, आज हर एक ने चिकन खरीदा होगा, लेकिन याद रखिए हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह जिंदगी गुजारी। आपने एक मर्तबा, हुजूर गौसे पाक ने एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला से अहद कर लिया कि अल्लाह मैं ना तो कुछ खाऊंगा ना तो कुछ पीऊंगा जब तक तू मुझे नहीं खिलाएगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। 40 दिन तक बगैर खाए पिए आपने गुजार दिया। आपने अहद कर लिया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा जब तक तू मुझे नहीं खिलाएगा। 40 दिन तक इसी तरह गुजर गए। आपके पीरो मुर्शिद हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको बुलाया अपने घर। बुलाने के बाद अपने हाथ से हुजूर गौसे पाक को खिलाया। फरमाया बेटा अब्दुल कादिर,
तुम नहीं खा रहे हो, बल्कि खुदा के हुक्म से मैं तुम्हें खिला रहा हूं। तुम्हारा अहद पूरा हो गया है, तुमने जो अहद किया था वो अहद तुम्हारा पूरा हो गया। तुम नहीं खा रहे हो, खुदा के हुक्म से मैं तुम्हें खिला रहा हूं, पिला रहा हूं। ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी थी। 15 साल तक आपकी जिंदगी में इस तरह गुजरा है कि आपने 15 साल तक कंटिन्यू रोजाना हर रात को एक खत्म कलाम मजीद की तिलावत करते थे। 40 साल तक आपने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। और याद रखिए, ये दोनों काम करने के लिए आदमी को भूख को अपना साथी बनाना होगा। ज्यादा खा के ये काम नहीं हो सकता है। हम खाते इतना है कि हमारा हाजमा खराब हो जाता है। लेकिन हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को देखें आप, कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा मुर्गा क्या खाया कि हमने तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुर्गा वाले पीर के नाम से मशहूर कर दिया। बाज लोग मुर्गा खरीदते हैं, कुछ लोगों से यह भी सुना गया कि हमारा मुर्गा जो है बांक नहीं देता है, आसान नहीं देता है, तो ये फातिया होगी या नहीं। कुछ लोग तो इसको वाजिब और जरूरी समझ लेते हैं। याद रखें, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुर्गा खाया भी है तो उसका हक अदा किया है, लेकिन हम हक अदा करने के लिए तैयार नहीं। खाते तो हैं लेकिन हक अदा नहीं करते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया। अब देखें, हुजूर गौसे पाक फरमाते, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म इतना हासिल किया कि मैं कुतबियत के दर्जे पर पहुंच गया। इतना इल्म हासिल किया। एक मरतबा हुजूर गौसे पाक महफिल में वाज कर रहे हैं, बड़े बड़े उलमा आपकी महफिल में बैठे हुए, बहुत सारे उलमाए किराम आपकी महफिल में बैठते थे और कापी कलम लेकर के बैठते थे, आपकी तकरीर को लिखते थे, नोट करते थे। तकरीबन 600-700 उलमाए किराम कातिबीन बैठते थे, आपकी तकरीर को लिखते थे। वाज कर रहे हैं और एक आयत करीमा की 40 तफसीर बयान करते हैं। आज हमें एक आयत करीमा की एक तफसीर अगर मालूम हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हुजूर गौसे पाक ने एक आयत करीमा की 40 तफसीर बयान की। अब 40 तफसीर जब बयान कर चुके और उलमा आपकी महफिल में बैठे हुए, और एक बहुत बड़े आलिम जो उस वक्त के थे, अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बहुत बड़े आलिम थे उस वक्त के, वो इम्तिहान लेने की गर्ज से सरकार गौसे पाक की महफिल में आए थे। हुजूर गौसे पाक ने जब 40 तफसीर बयान की, वो कहते हैं कि 12 तफसीरों तक तो मुझे मालूम था, 11-12 तफसीर तक मुझे मालूम था, उसके बाद जो सरकार गौसे पाक ने बयान फरमाया मुझे मालूम नहीं था। जब 40 तफसीर बयान कर चुके तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि अब तक तो जाहिर पे बात हो रही थी, अब बातिन की तरफ हम पलटते हैं। यानी अब तक जो बात हो रही थी वो जाहिर की बात हो रही थी, वो काल की बात हो रही थी, अब हम हाल की तरफ लौट रहे हैं। अब हुजूर गौसे पाक ने एक तफसीर बयान की, उस आयत की एक बातिन तफसीर बयान की। जब एक तफसीर बयान की ना, तो उस वक्त के जो बहुत बड़े आलिम थे अल्लामा इब्ने जौजी महफिल में बैठे हुए थे, उन्होंने जब ये तफसीर सुनी उससे रहा नहीं गया, वो खड़े हुए और खड़े होने के बाद अपने कपड़े फाड़ दिए और जोश के आलम में जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। उससे रहा नहीं गया। ये हुजूर गौसे पाक का इल्म था। तो इस इल्म को हमें अपनाने की जरूरत है। यह हुजूर गौसे पाक का मिशन था, यही आपका पैगाम था। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। सबसे जाहिल कौम मुसलमान की कौम है। सबसे कम पढ़े लिखे मुसलमान लोग हैं। उनके पास ना तो दीनी तालीम है, ना असली तालीम है, ना दुनियावी तालीम है। और जो कौम पढ़ी लिखी नहीं होती है वो कौम कुचल दी जाती है। आज यहूद और नसारा पूरी दुनिया पर काबिज है, पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही है। उसकी वजह क्या है? उसके पास इल्म है, उसके पास हुनर है, उसके पास साइंस है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक मैदान में हम लोग बहुत आगे, एक चीज में, जेलों में हम लोग बहुत आगे। जेल में हमारे मुसलमान भाई बहुत ज्यादा है। आप देखें जाकर के जेलों का सर्वे करें, जेल में हम बहुत हैं।
हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को फरामोश कर दिया है। आज हम लोग मस्जिद अक्सा की हुसूल याबी के लिए, उसकी आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन मोहल्ले की मस्जिद को आबाद करने के लिए तैयार नहीं। ये हमारा हाल है मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। तो आज जरूरत इस बात की है कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात को अपनाएं, उनकी अमली जिंदगी को अपनाएं, उनकी इल्मी जिंदगी को अपनाएं। उन्होंने जो हमें सबक दिया, जो पैगाम दिया, उस पैगाम को अपनाएं। हुजूर गौसे पाक 470 हिजरी में पैदा हुए और 561 में आपका विसाल हुआ। आपकी कुल उम्र 91 साल हुई। आपके बड़े साहबजादे हजरत सैयद शाह अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आज भी जदीद बगदाद में आपका मज़ार पुनर्वार मौजूद है, जहां पर लोगों को फैज बांट रहे हैं और अवाम खवास आपके मज़ार पुनर्वार पे हाजिरी दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी बगदाद में आपके मज़ार पे हाजिरी देने की तौफीक अता फरमाए और आपकी तालीमात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए। जैसा कि इससे पहले भी बताया गया था कि वसीम समद मस्जिद में हमारे मौज़िन साहब जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो तो खैर पढ़ाई हो रही है, उसके अलावा एक हाफिज साहब, कारी साहब को और भी रख लिया गया है, लिहाजा वो भी पढ़ा रहे हैं 1 महीने से तकरीबन। तो आप हजरात में से जो हजरात भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, दीनी तालीम, नाजरा, नूरानी कायदा, मदनी कायदा वगैरह जो पढ़ाना चाहते हैं, तो आप हजरात अपने बच्चों को लाकर के यहाँ पढ़ा सकते हैं।